नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल अशोक शर्मा कालवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर और सब्जेक्ट इंग्लिश बुक सेकंड है। बुक सेकंड का सेकंड लेसन है द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो के साहसिक कारनामे या साहसिक कार्य जो हैं वो देखेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन हैं थिंकिंग अबाउट इट के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, यानी ये 9th क्लास का चैप्टर है, बुक सेकंड है और एडवेंचर ऑफ टोटो सेकंड ही पार्ट है। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। यानी टोटो जो है वो दादाजी के जो प्राइवेट जू था, व्यक्तिगत जो चिड़ियाघर था, उसमें कैसे आता है। तो उसमें कैसे आता है वो हमें पढ़ते हैं कि वो कैसे आता है। इसका उत्तर है आंसर है ग्रैंडफादर सीज टोटो ए प्रेटी बेबी मंकी विथ टोंगा ड्राइवर वो कीप्स इट टाइड ए फीडिंग ट्रॉफ। फीडिंग ट्रॉफ होता है पशुओं को चारा खिलाने का एक बर्तन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, चारा पात्र कह सकते हैं, या फिर चारा खिलाने का बर्तन कह सकते हैं। यानी ग्रैंडफादर को दादाजी को टोटो को जब दादाजी देखते हैं तो वह एक सुंदर बच्चा उन्हें दिखता है। और वो एक तांगा चालक के पास में थे जो कि किससे बांधता था, वह वो कीप्स इट टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ, यानी वह एक चारा पात्र के बांध रखा था। द मंकी लुक्स शो आउट पीस, ये थोड़ा सा आपके लिए मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। द मंकी लुक्स सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू मेक हिम पार्ट ऑफ हिज प्राइवेट जू। यानी जो बंदर है वह बहुत ज़्यादा अद्भुत लगता था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इसे हम निश्चित रूप से जो है वो मैं इसे अपने प्राइवेट जू का एक भाग बनाऊंगा। ग्रैंडफादर बाइज इट फॉर 3 रुपीज़। दादाजी जो है 3 रुपये में खरीद लेते हैं। 3 रुपये में नहीं खरीद पाते, वो 3 में तो बेचते हैं, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, 5 रुपये में खरीदते हैं वो, और बेचते कितने में हैं, बेचते हैं 3 रुपये में। तो ये आप यहाँ पे 5 रुपये कर लेना कि वो कितने रुपए में खरीदते हैं, 5 रुपये में खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो जो है वो प्रेटी, बहुत सुंदर था। इन वाट सेंस, किस अर्थ में वाज टोटो प्रेटी, यानी किस अर्थ में वह बहुत ज़्यादा सुंदर था। टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आई, यानी टोटो की जो थी वो चमकीली आँखें थी, शरारतपूर्ण मिस्चीवियस आँखें थी। डीप सेट आईब्रो वाइट पियरली टीथ, और उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी बोहें थी और मोती जैसे सफ़ेद दांत थे। आगे क्या कहते हैं, आगे तो इसे देखिए। पर हिज ड्राई पिकल हैड एड हैड हैड हैंड हैड क्विक विक्ड फिंगर्स एंड ए टेल विच नॉट ओनली एडेड हिज ब्यूटी बट आल्सो वर्कड एज ए हिज थर्ड हैंड। चलो ये साफ कर देता हूँ मैं। वो क्या कहते हैं कि उनके कितनी, यानी उनकी जो बोहें थी वो गहरी थी, ये तो हो गया, और उनके हाथ जो हैं वो इतने ज़्यादा शुष्क थे, बहुत ही ज़्यादा क्या थे, सूखे हुए थे। और उनकी शरारतपूर्ण अंगुलियां थी, अंगुलियां भी क्या थी, शरारतपूर्ण थी। और उसकी पूंछ जो है वो उसकी न केवल सुंदरता बढ़ाती थी, ओनली एडेड हिज ब्यूटी, न केवल सुंदरता बढ़ाती थी बल्कि उसके तीसरे हाथ के रूप में भी वह कार्य करती थी। यानी उसका पूंछ जो है वो किसका कार्य करती थी, एक तीसरे हाथ के रूप में कार्य करती थी। हिज मिस्चीवियस 2 बार हो गया ये, चलो एक ही बार है ये। हिज मिस्चीवियस नेचर एडेड चार्म टू हिज लुक्स एडिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर, यानी दादाजी के अनुसार उनकी शरारतपूर्ण उसका जो स्वभाव था, स्वभाव था, वो उसके आकर्षण में अभिवर्ती था। उसका क्या था, आकर्षण को उसको जोड़ता था, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता था उनकी शरारतपूर्ण स्वभाव के कारण। तो ये हिज मिस्चीवियस 2 बार आया है, तो ये एक बार ही लिखना है, ये 2 बार जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई डज ग्रैंड मदर टेक टू सहारनपुर एंड हाउ, यानी टोटो को जो है वो किस प्रकार से वो सहारनपुर ले गए थे। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, यानी टिकट कलेक्टर जो था वो टोटो को कुत्ता कहने पर जोर क्यों देता है कि यह तो एक
कुत्ता है, वो कुत्ता क्यों कहता है उसे, किस प्रकार से उसे लगा कि वह एक कुत्ता है। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, आंसर है, ग्रैंडफादर टेक्स टोटो सहारनपुर बिकॉज इट डजंट लेट अदर पेट एनिमल ऑफ ग्रैंडफादर प्राइवेट जू एट स्लीप। यानी दादाजी टोटो को जो है वो सहारनपुर ले जाते हैं, क्योंकि दादाजी का जो प्राइवेट जू था उसमें अन्य जानवरों को वह रात्रि को सोने नहीं देता था, इसलिए वे ले जाए। दादाजी है जो वो उनको ले जाते हैं। फिर क्या है, आगे है, ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर इनक्लोज्ड बिग ब्लैक कैनवास किट बैग सम स्ट्रा एट द बॉटम। यानी दादाजी जो हैं वो उन्हें एक बंद बड़े से काले से कैनवास बैग था, उसके नीचे घास फूस था, उसमें डालकर सहारनपुर ले जाती हैं। द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग बिकॉज इट सडनली thrust its head out of the bag and gives the ticket collector a wide grin। यानी टिकट कलेक्टर जो है वो टोटो को एक कुत्ता मान लेता है, कुत्ता समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि वह अचानक से सिर बाहर निकाल लेता है और कलेक्टर जो है वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। यानी उसे जो है वो एक वाइड ग्रीन यानी एक मुस्कान देता है, मुस्कुराता है उसकी तरफ, ठीक है, सिर निकाल के। इसलिए वह उनको क्या मानता है कि यह तो एक कुत्ता है, न कि, चलो ये साफ कर दिया। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, चौथा ये कह रहा है, एक प्रश्न है कि हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, कि किस प्रकार से वह नहाता था, यानी स्नान किस प्रकार से करता था टोटो। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, यानी इस प्रकार की उसने यह सब कहाँ से सीखा था, कहाँ सीखा वो। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, यानी किस प्रकार से टोटो अपने आप को जीवित उबाल लेता, उस समय की आपको ये बात बतानी है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आगे वाले पेज पे इसका आंसर है। ये देखिए, टोटो टैक्स बात एज द राइटर टैक्स इज बात, यानी टोटो जो है वो जब लेखक जैसे स्नान करता है वैसे ही वह अपना स्नान करता है। ही फर्स्ट चेक्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाई हैंड, वह हाथ से पहले उसके टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को देखता है कि गर्म है या ठंडा है। ही पुट्स हिज फर्स्ट फुट एंड देन द अदर वन until he is the water up to his neck, यानी वह पहले अपना पहला पैर जो है वो रखता है, फिर दूसरा रखता है, यानी जब तक गर्दन तक पानी नहीं आ जाता तब तक वह उसके अंदर रहता है, गर्दन तक पानी आ जाता है उसकी। देन ही टेक्स ए सोप, फिर वह एक साबुन लेता है, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, और फिट एंड ड्रॉप इट ऑल ओवर, यानी वह अपने हाथों को, पैरों को, यानी पूरे तरीके से साबुन जो है वो लगाता है। वेन द वाटर कम कोल्ड, जब बिकम्स कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता है, ही कम्स आउट एंड रन टू द फायर टू किचन टू ड्राई इन द किचन ड्राई, यानी जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह पानी को सुखाने के लिए रसोई घर में जाता है, यानी आग, रसोई घर की जो आग है वो प्राप्त करने के लिए, सुखाने के लिए जाता है। ही हैज़ लर्न टू डू दिस फ्रॉम द राइटर, यह सब कुछ उसने किससे सीखा है, राइटर, लेखक से सीखा है। और क्या होता है, वन डे टोटो वुड बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन क्या होता है कि टोटो जो है वो अपने आप को जीवित उबाल लेता। कैसे उबाल में सक्षम हो जाता वह है, ही गेट्स इनटू द केटल ऑन द फायर, वह क्या करता है, एक दिन जिंदा कैसे उबल जाता कि वह आग के ऊपर रखी हुई केतली जो है वो, वेन द वाटर स्टार्ट बॉइल, जब पानी उबलना शुरू हो गया, ही होप्स, वह आशा करता है, बट ही डज नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि वह केतली गर्म थी और जब पानी उबलना शुरू हो गया तो वह उछलने लगता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बाहर क्या थी, ठंड थी। और बाई चांस उसी सौभाग्यवश क्या होती है कि ग्रैंड मदर सीज हिम एंड सेव्स, यानी दादी माँ ने उसे देख लिया और वह बचा लेती है, वरना तो वह उबल ही जाता, उस दिन कोई नहीं बचा पाता। चलो ये आप लिखिए। और आगे नेक्स्ट है हमारा पांचवा और लास्ट प्रश्न, वाई डज द ऑथर सेज, लेखक ऐसा क्यों कहता है, टोटो वाज नॉट टू शॉर्ट ऑफ ए पेट वी कुड कीप्स फॉर लॉन्ग, यानी टोटो इस प्रकार का पालतू पशु नहीं था जिसे हम अधिक देर तक या अधिक दिनों तक रख सकते थे। ऐसा क्यों नहीं था, क्यों कहता है, टोटो वाज नॉट ओनली मिस्चीवियस, टोटो न केवल ही इतना शरारती था, बट ऑल्सो, लेकिन हिज मिसचीव्स वर
वेरी ट्रबल फॉर सम फॉर द फैमिली, यानी उसकी जो शरारतें थी वो पूरे परिवार को जो है वो पीड़ा देने लायक थी, यानी पूरा परिवार उससे एकदम से उब गया था कि इसको अब नहीं रखना है। ही टोर द एक्सपेंसिव वॉलपेपर, ड्रेसेज, ब्रोक प्लांट्स ब्रोक प्लेट्स, सॉरी प्लेट्स एटसेट्रा। ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट ही कुड अफोर्ड सच फ्रेक्वेंट लॉसेज, यानी ग्रैंडफादर जो है वो भी, उनको भी रियलाइज हो जाता है, ये महसूस हो जाता है, वो भी ऐसा सोचते हैं कि यह अभी जो है वो घर में नहीं रख सकते हैं। कैसे कि वो क्या करता है, महंगे और वॉलपेपर फाड़ देता है, ड्रेस फाड़ देता है, और बहुत ज़्यादा प्लेट्स हैं वो भी तोड़ देता है। इसलिए दादाजी को भी ये महसूस होता है कि हम इस प्रकार की जो लगातार हमारी हानियाँ हो रही है, लॉसेस हो रहा है, उनको हमें नहीं सहन सकते। इसलिए शो द ऑथर गैव द अबो स्टेटमेंट, इस प्रकार से ऑथर ने जो है वो उपयुक्त कथन दिया है। तो ये आपने अपना लेसन जो है, लेसन जो सेकंड था, दूसरा लेसन, उसके 5 क्वेश्चन देखे और आप ये अपनी नोटबुक में लिखें। इसमें साथ में प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, दोनों हैं एक साथ है। तो आप 9th क्लास का ये इंग्लिश का चैप्टर है, इनको आराम से पढ़ें। पढ़ के ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड मीनिंग है नहीं, और जिसके हार्ड मीनिंग है उनको मैंने बता दिया। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रही हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।